जनता को पेट्रोल बचाने की नसीहत देने के बाद क्या आप जानते हो मोदी जी ने खुद कितना फ्यूल यहां पर खर्च कर दिया है? 7,000 लीटर से भी ज्यादा, और वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। सोचो, एक आम आदमी अगर एक दिन में 2 लीटर भी पेट्रोल यहां पर यूज करे तो उसको 10 साल लग जाएंगे इस नंबर तक पहुंचने के लिए। एंड नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के अंदर ही यहां पर इतने सारे पेट्रोल को यूज कर लिया है। मतलब खुद यहां पर 1 रुपए का त्याग नहीं देना, लेकिन जनता से यहां पर सारे त्याग की उम्मीद रखना, सारा सैक्रिफाइस जनता ही कर दे। आखिरकार ये किस लेवल की हिपोक्रेसी है? बताऊंगा आपको कैसे ये 7,000 लीटर पेट्रोल यहां पर यूज किया गया सिर्फ 2 दिन के अंदर, वो भी सिर्फ अपनी एडवर्टाइजिंग चमकाने के लिए। और इसी के साथ बात करेंगे इथेनॉल के बारे में, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल मत यूज करो, दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही है कि हम पूरी तरीके से 20% इथेनॉल ब्लेंड कर चुके हैं पेट्रोल के अंदर। गाड़ी के इंजन का क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। एंड साथ ही ऑपरेशन सिंदूर 1 साल इस टाइम पर हो चुका है, लेकिन 1 साल बाद भी राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे को क्या झुंझुना यहां पर पकड़ाया जा रहा है, इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। बट सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने जो ये नया शगुफा छोड़ दिया कि पेट्रोल डीजल बचाओ, इंटरनेशनल ट्रैवल मत करो। इनफैक्ट अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल शादियां भी मत करो। मोदी जी यहां पर शादी नहीं हो रही लोगों की, इंटरनेशनल तो बाद में होगी। बट सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी ने ये बात बोली एंड उसके तुरंत बाद मोदी जी गुजरात चले गए एंड गुजरात में उन्होंने रोड शो किया। इस रोड शो में बताया जा रहा है कि 100 गाड़ियों का ये रोड शो था, 100 गाड़ियों का रोड शो। एंड ये कोई ऐसी वैसी गाड़ियां नहीं होती, सारी की सारी बुलेट प्रूफ कार्स होती हैं। अब ये जो बुलेट प्रूफ कार होती है इसका एवरेज यूजुअली 4-5 से ज्यादा होता ही नहीं है। जैसे कि हमारी गाड़ियां होती है ना, 15 का एवरेज, 17 का एवरेज, इनका एवरेज 5 से ऊपर नहीं होता। तो यूजुअल कार से ज्यादा फ्यूल ये लोग कंज्यूम करते हैं। एंड ऐसे में 100 गाड़ियों का काफिला लेकर नरेंद्र मोदी निकले चले जा रहे हैं। अरे तो फ्यूल कैसे बचेगा फिर? अब ये सिर्फ एक रोड शो नहीं था, इसके बाद एक और रोड शो यहां पर किया गया। एक बार से क्योंकि जी नहीं भरता, यहां पर 1.5 किलोमीटर का एक और रोड शो यहां पर वडोदरा के अंदर किया गया। एंड डेफिनेटली मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि मोदी जी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने साथ 50-60 गाड़ी लेकर रोड शो करने का क्या मतलब बनता है? नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि एसेंशियल चीजों पे पेट्रोल यूज करो, डीजल यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोदी जी यूज नहीं कर सकते, लेकिन किस एंगल से? एक रोड शो एक एसेंशियल चीज है। अरे अभी तो गुजरात में इलेक्शन भी नहीं है इस टाइम पर। अब एक रोड शो से दिल नहीं भरा, दूसरे रोड शो से भी दिल नहीं भरा, तो इन्होंने जेट फाइटर्स को ही उड़ाना यहां पर शुरू कर दिया, जो कि एक नॉर्मल गाड़ी से कई गुना ज्यादा यहां पर पेट्रोल पी लेता है। एंड वो भी किस लिए किया गया? सिर्फ अपनी एडवर्टाइजिंग और अपनी पब्लिसिटी के लिए। सूर्य किरण नाम का एक एयर शो यहां पर किया गया सोमनाथ मंदिर के ऊपर, जिसमें 9 हॉक मार्क 32 जेट्स थे जो कि परफॉर्म कर रहे थे। एंड ये जो एयर जेट्स है, इनमें से एक एयर जेट अगर अपना एक एयर शो करता है तो इसमें लगभग एक डिस्प्ले पे 500 लीटर फ्यूल लग जाता है। 500 लीटर जेट फ्यूल एक जेट ने यहां पर यूज किया एंड 9 जेट्स का इस्तेमाल किया गया था इस पूरे एयर शो के लिए, जहां पर एक्चुअली में सोमनाथ मंदिर पे ध्वजारोहण हो रहा था एंड उसका एक फुल ऑन इवेंट बना करके यहां पर दिखाया जा रहा था। इनफैक्ट मोदी जी का यहां पर ये भी कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप्स मत करो, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि मोदी जी खुद 15 तारीख को जाने वाला है एंड कल इसकी भी एडवाइजरी जारी हुई है कि 5 दिन के लिए मोदी जी यूरोप के दौरे पर जाने वाले हैं। तो मैं क्यों नहीं जा सकता? अगर इनकी गाड़ियों के रोड शोज की बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर 800 लीटर पेट्रोल यूज किया गया, 100 प्लस व्हीकल, 5 से 8 किलोमीटर का भी अगर रोड शो निकाले तो 800 लीटर पेट्रोल यहां पर गाड़ियों ने यूज किया। उसके अलावा 5,600 लीटर पेट्रोल यहां पर 9 एयरक्राफ्ट ने यूज किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डिस्प्ले का 500 लीटर फ्यूल लगता है। एंड इसके अलावा भी एक जेट फेरी और एक हेली कवर यहां पर किया गया, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2000 लीटर फ्यूल लगा। ले देकर लगभग 8,000 लीटर फ्यूल यहां पर 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी स्वाहा कर चुके हैं। लेकिन तुम्हारे को बचाना है पेट्रोल, क्योंकि तुम ही तो हो असली संत। इसके अलावा अगर मैं 5 दिन का मोदी जी का इंटरनेशनल विजिट भी यहां पर काउंट कर लूं तो यहां पर 160 टन फ्यूल लगने वाला है मोदी जी। अगर 22 घंटे भी यहां पर उनका जहाज उड़ता है इस पूरे ट्रैवल के अंदर तो 160 टन फ्यूल लगने वाला है इसके अंदर। अब देखो डेफिनेटली इसमें से कुछ चीजें एसेंशियल हैं, हम भी अभी गाड़ी चला रहे हैं, हम भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो करेंगे। लेकिन नॉन एसेंशियल चीजों को, जैसे कि रोड शो या फिर ये एयर शो जो किया जा रहा था, क्या इसको यहां पर कट डाउन नहीं किया जा सकता था? डेफिनेटली नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कट डाउन तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, मोदी जी थोड़ी ना करेंगे। अब देखो नरेंद्र मोदी ने ये बात बोली है तो जनता को ये बात सुननी चाहिए, लेकिन जनता से पहले किसको ये बात सुननी चाहिए? बीजेपी के अपने लोगों को एंड बीजेपी के बड़े नेताओं को। लेकिन मोदी जी के अलावा भी आपको दिखाना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस का भी यहां पर काफिला चल रहा है भाई। 20-20, 50-50 गाड़ियां चल रही हैं। अब सबसे बड़ी आयरनी यहां पर यह कि देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके डाला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तेल और गैस को लेकर की गई अपील पर देशवासी अमल करें।
और उसके बाद खुद ही यहां पर कॉन्वॉय में 50-60 गाड़ी लेकर के निकल गए। क्या देवेंद्र भाऊ यार, अपने मोदी जी की तो बात सुन लो। इसी साथ मोदी जी ने कहा कि गोल्ड नहीं खरीदना, तो जो ज्वेलर्स है इस टाइम पर उनकी हालत काफी खराब है, लेकिन फिर भी ड्रामेबाजी वहां पर चल रही है फुल ऑन। रूबिका लियाकत वहां पर भक्तों का इंटरव्यू लेकर आ रही है, दिखाऊंगा आपको आगे, लेकिन उससे पहले मार्केट की भी खस्ता हाल यहां पर हो चुकी है। मार्केट पूरा रेड में नजर आया एंड एसबीआई सबसे बड़ा लूजर था इस मार्केट के अंदर जब से मोदी जी का अनाउंसमेंट सामने आया। इनफैक्ट डॉलर की वैल्यू यहां पर 95.32 रुपीस पहुंच चुकी है। मोदी जी क्या क्या कर दिया आपने एक दिन के अंदर, आप ही हो असली रिवोल्यूशनरी। अब देखो आज तो ये सब बातें करी जा रही है। इनफैक्ट आज अंजना ओम कश्यप ये बता रही है कि गोल्ड ना खरीदने के फायदे क्या होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन चल रहा था ना उस टाइम पर अमित शाह का एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। वहां पर अमित शाह कह रहे थे कि मोदी जी की पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं कि हमारे ऊपर इस वॉर का कोई इंपैक्ट ही नहीं आया। ये कैसी पॉलिसीज है जो 30 दिन पहले तक अच्छी थी और आज घटिया हो चुकी है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है। तालियां हो जाए इन लोगों की हिपोक्रेसी के लिए। ये सब चीजें भी इलेक्शन का ही कैंपेन बन चुकी है इस टाइम पर कि कैसे दामों को रोक के रखा जाए, उसके बाद एक्चुअल क्राइसिस जो है वो आपके मुंह पर थोप दी जाए और फिर आपसे सैक्रिफाइस की बातें करी जाए, क्योंकि जनता तो भैया डैश ही है, माथे पर लिखवा लो। इसी के साथ अंजना ओम कश्यप आपको दिखाना चाहता हूं गोल्ड ना खरीदने के फायदे। पहले कह रहे थे गोल्ड ले लेंगे, अब कह रहे गोल्ड दे देंगे। अगर भारत के लोग 1 साल तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हैं, 1 साल, तो विदेशी मुद्रा भंडार में 115 बिलियन डॉलर बचाए जा सकते हैं। विदेशी भंडार में 115 मिलियन डॉलर यहां पर बचाए जा सकते हैं, इसलिए गोल्ड मत खरीदो। मोदी जी की बात 1 साल तक सुन लो, बट हु नोस कि 1 साल बाद मोदी जी बोले कि अगले 1 साल और नहीं खरीदना, उसके बाद फिर से ये बात बोलनी शुरू कर दे। क्या आप जानते हो, एक तरफ हमारे को कहा जा रहा है कि गोल्ड मत लो, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सरकार रिकॉर्ड लेवल पर यहां पर गोल्ड खरीद रही है। द वीक की इस रिपोर्ट में पता चलता है कि सितंबर 2025 में सरकार ने लगभग 794 मीट्रिक टन सोना यहां पर खरीदा था, होल्ड करके रखा हुआ था। एंड ये जो होल्डिंग है ये मार्च 2026 में 880.52 मीट्रिक टन हो चुकी है। इनफैक्ट गोल्ड का जो शेयर होता है फॉरेक्स रिजर्व में वो भी यहां पर 13.92% से बढ़कर ऑलमोस्ट 16.7% तक यहां पर पहुंच चुका है। मतलब एक तरफ सरकार गोल्ड एक्यूमुलेट करने का काम कर रही है एंड सरकार का ये कहना है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डी डॉलराइजेशन हम लोग यहां पर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार जनता को ये कह रही है कि गोल्ड मत खरीदो। आखिरकार कौन सी चाय वाली पॉलिसीज यहां पर सरकार यूज कर रही है किसी को कुछ नहीं पता। एंड सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ये बताना भी नहीं चाहती। इंडियन मीडिया इसमें लगी हुई है कि गोल्ड नहीं खरीदोगे तो क्या फायदे होंगे। बाहर की मीडिया से हमारे को ये चीजें पता चल रही हैं जो आप तक अभी पहुंचती भी नहीं है। इसी के साथ ड्रामेबाजी फुल ऑन शुरू हो चुकी है। रूबिका लियाकत एक ज्वेलर के पास पहुंची जो कि कोई भक्त लेवल की एक्टिंग यहां पर कर रहा है, ड्रामेबाजियां चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य और बयान है और खासकर जो वैश्विक संकट है इसमें ये विचार जरूरी है कि नहीं? ये विचार तो जरूरी है। हाँ, है। हाँ। आप भावुक होने लगे सर? अरे भावुक तो होंगे ही ना, क्योंकि स्क्रिप्ट का पार्ट था वो अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग कर रहा है। आप पूछ रहे हो भावुक हो रहे हैं सर? प्रधानमंत्री के किसी भी व्यक्तित्व मेरा भावुक। क्यों सर, ऐसा क्यों? मतलब मोदी जी ने कहा है कि गोल्ड मत खरीदो तो ज्वेलर जो है वो भावुक हो रहा है कि मोदी जी ने कहा है तो मैं भावुक हो रहा हूं। कैसे लोग हैं यार ये लोग। अब मोदी जी ने अपना तेल वेल तो फूक दिया यहां पर, खुद तो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने नहीं वाले, लेकिन जनता को ये कहा गया है कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो क्योंकि सैक्रिफाइस की असली मूर्त तो तुम ही हो ना। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरा आपको सिचुएशन दिखाना चाहता हूं कि ये पॉलिसीज के बारे में तो कोई यहां पर बात करता ही नहीं। मुंबई की लोकल का रिसेंट वीडियो, मोदी जी कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहां पर यूज करो अपनी गाड़ी छोड़ करके, लेकिन एक गाड़ी यूज करने वाला बंदा अगर इस वीडियो को देख ले तो वो मुंबई की लोकल में तो क्या कभी किसी नॉर्मल ट्रेन के अंदर भी नहीं बैठेगा इसको देखने के बाद। इस लेवल की धक्का मुक्की और इस लेवल की मिसमैनेजमेंट, इनफैक्ट इसकी वजह से कई लोगों की हर साल जान भी जाती है। एंड मोदी जी कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। इनफैक्ट अगर दिल्ली एनसीआर की भी मैं यहां पर बात कर लूं तो बसों की एक्चुअल हालत क्या है? क्या गर्मी के अंदर कोई बंदा बस में ट्रैवल कर सकता है? कई कई घंटे बस स्टैंड के ऊपर लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। किसी किसी जगह की बस आती है, किसी जगह की नहीं आती। पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर में और कुछ और बड़ी सिटीज में एक मेट्रो का बहुत बड़ा रिलीफ है
लेकिन क्या पूरे इंडिया में सब जगहों पर एक जगह से दूसरी जगह के लिए कोई मेट्रो चल रही है? इनफैक्ट दिल्ली के अंदर भी क्या सारी जगहों के लिए मेट्रोज यहां पर चल रही हैं? डेफिनेटली नहीं चल रही। तो आप कैसे कह सकते हो पूरी जनता से कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहां पर यूज करे, अपने व्हीकल्स का यूज ना करे? और फिर उससे बड़ी बात, आप दूसरी तरफ अपने 100 व्हीकल्स यहां पर निकाल रहे हो रोड शो करने के लिए। अगर आप अपने 100 व्हीकल्स में से 80 कम कर लोगे, 90 कम कर लोगे, 10 ही यूज करोगे सिर्फ रोड शो के लिए, तो उन 90 का जो पेट्रोल है वो जनता यूज कर सकती है ना। तो आप ये त्याग क्यों नहीं दे रहे? अब ये सब जनता के इस टाइम के सवाल है जो इस टाइम पर हमारे देश की मीडिया को पूछने चाहिए, लेकिन कोई सवाल वगैरह नहीं पूछने वाला। इनफैक्ट दूसरी तरफ इथेनॉल को लेकर सेलिब्रेशन चल रही है एंड मीडिया उस सेलिब्रेशन में भी यहां पर शामिल हो रखा है। नितिन गडकरी ने यह बताया कि 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का हमारा मिशन था वो 100% कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब जितने भी तरीके के पेट्रोल हैं सिवाय 100 ऑक्टेन के जो कि 160 रुपए पर लीटर आता है, जो कि कोई आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके अलावा सब पेट्रोल जो आप खरीद रहे हो, चाहे 95 खरीद रहे हो, नॉर्मल खरीद रहे हो, सब में 20% इथेनॉल गन्ने का जूस मिला हुआ इस टाइम पर आ रहा है। सरकार ने ये अपना एजेंडा पूरा कर लिया है। अब एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं फ्यूल ज्यादा यूज मत करो, दूसरी तरफ इस चीज का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। खुद ही कंफ्यूज हुए पड़े। लेकिन इसके बाद एक और सिनिस्टर प्लान इन लोगों का यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग की यहाँ पर बातें चल रही है। क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी के अपने ही बेटे इथेनॉल यहाँ पर बना रहे हैं। मैं बता रहा हूं, इन लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज दो, सरकारी स्कूलों की और हॉस्पिटल्स की शक्ल बदल जाएगी। For the future, we need to reduce our import, and that is exactly the important cost. That was 22 lakh crore of import of fossil fuel. In place of that, we need to develop biofuel in our country, alternative fuel and biofuel. मतलब फ्यूल की इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी हटाने के लिए हम लोग इथेनॉल यहां पर यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इथेनॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं इस टाइम पर वो भी सही तरीके से इंडिया में अवेलेबल नहीं है और अब बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। मतलब या तो हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे, या फिर हम लोग इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने को या फिर कॉर्न को यहां पर इंपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी यहां पर यूज हो रहा है भाई। मतलब पेट्रोल की किल्लत तो ले देकर हो सकता है सॉल्व हो जाए, लेकिन उसके बाद जो पानी की किल्लत आएगी उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे। उसके बारे में हम लोग 10 साल बाद बात करेंगे जब पीने के लिए पानी नहीं बचेगा हमारे पास। इनफैक्ट यही पानी की प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रीवेट इसलिए हो रही है क्योंकि डेटा सेंटर्स हम लोग बना रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के लोग जो है डेटा सेंटर्स को रेजिस्ट करते हैं क्योंकि डेटा सेंटर्स में बहुत सारा पानी यूज होता है। लेकिन हमारे कंट्री में डेटा सेंटर को बनाकर हमारे देश की सरकार दिखा रही कि एआई में कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हम लोगों ने। अबे पानी कहां से आएगा? हमारे देश में पानी की वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कई स्टेट्स में सूखा पड़ता है, कई बार किसानों तक पानी नहीं पहुंचता है। ऐसे में जो हमारे पास यूजेबल वाटर की सोर्सेज हैं वो भी अगर हम डेटा सेंटर्स की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, इथेनॉल की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, भैया ये कौन सी पॉलिसी मेकिंग है? किसी को समझ क्यों नहीं आ रही है? ऑल्सो नितिन गडकरी तो यहां तक कह चुके हैं कि इथेनॉल की 80% 100% ब्लेंडिंग हम लोग करने वाले हैं। अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालो तो उसको इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं, लेकिन पेट्रोल में 100% इथेनॉल डाल दो तो उसको ब्लेंडिंग नहीं कहते, उसको कहते हैं गन्ने का जूस की दुकान। अब 2 साल पहले तक ना हमारे को ये बताया जाता था कि हम रशिया से ऑयल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज इन वेरी आवर नेशनल इंटरेस्ट, हम कर देंगे नेशनल इंटरेस्ट में। आज वो नेशनल इंटरेस्ट गायब हो चुके हैं। अगर यहां पर वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है एंड क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज्यादा है तो हम रशिया से ऑयल और ज्यादा क्यों नहीं मंगा रहे इस टाइम पर? अब नेशनल इंटरेस्ट आखिरकार कहां पर चला गया है? इनफैक्ट अगर हम इथेनॉल यूज कर रहे हैं और डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं तो आखिरकार पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं हो रहा? एंड सबसे बड़ी बात, इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% इस टाइम पर चल रही है एंड कभी भी 25% पर ये लोग मूव कर जाएंगे। लेकिन क्या हमारी गाड़ियां, हमारी बाइक्स, हमारे जो व्हीकल्स हैं वो इस चीज के केपेबल हैं? 20% इथेनॉल कंप्लाइंट की जो गाड़ी है, मेरी भी गाड़ी है 20% इथेनॉल कंप्लाइंट, लेकिन जब से 20% यहां पर ब्लेंडिंग शुरू हुई है तब से मेरी गाड़ी में कोई ना कोई हर आए दिन इशू रहता है और मैं फोक्सवैगन की यहां पर गाड़ी यूज करता हूं जो कि काफी रिलायबल कार्स होती है। अब सोचो 25% ब्लेंडिंग अगर यहां पर शुरू हुई तो मेरी गाड़ी तो कंप्लाइंट नहीं है और मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे लोग हैं जिनकी गाड़ी कंप्लाइंट नहीं है, तो उनकी गाड़ी के इंजन, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका पैसा क्या मोदी जी अपने मामा के घर से लेकर आएंगे? ओहो अच्छा, अब समझ में आया। मोदी जी हमारे पक्ष की बात ही यहां पर कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल यूज नहीं करेंगे तो गाड़ी का इंजन ही खराब नहीं होगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब ये 25% ब्लेंडिंग 80% ब्लेंडिंग कब होगी तो टाइम आने पे पता चलेगा। एंड क्या हाहाकार इसके ऊपर मचेगा? डेफिनेटली मचने वाला है क्योंकि सबको अपनी गाड़ी ना बहुत ज्यादा प्यारी होती है। लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल यहां पर हो चुका है, लेकिन 1 साल बाद हमारे को कौन सा नया झुंझुना यहां पर पकड़ा दिया गया? सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, सेलिब्रेशंस करी जा रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल की जो हमने स्ट्राइक्स करी थी। लेकिन ये सेलिब्रेशन
ये दोनों ही कंट्री में चल रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने कह दिया कि अभी तो हमने सिर्फ अपना 10% यूज किया था। 100% को 10% बोलने का तरीका वैसे काफी ज्यादा कैजुअल है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में सेलिब्रेशंस क्यों चल रही है? ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हुआ है एंड हमारे आर्म फोर्सेस ने डेफिनेटली बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया था, लेकिन पॉलिटिशियंस के बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पर चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। खुलेआम चाइना ये बात बोल रहा है। अब चाइना के स्टेटमेंट के ऊपर हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? हमारे को अग्रेशन दिखाना चाहिए, लाल आंख वगैरह कुछ निकाल के दिखानी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इन रिटर्न हमने चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर वापस खोल के रख दिया है। आओ चाइना हमारे अंदर घुस जाओ। एंड सोचो ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी का भी नाम चाइना से बाय चांस जुड़ जाए या फिर रूमर्स भी जुड़ जाए तो ये कहने लग जाती है कि एंटी गवर्नमेंट है, एंटी नेशनल है। लेकिन अब वही चाइना को यहां पर इनवाइट किया जा रहा है कि आओ इन्वेस्ट करो हमारे अंदर। अब ये बात देश की सरकार और बीजेपी के लोगों को समझानी चाहिए कि ये मूव जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाली ली गई है, ये ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पर ही सामने क्यों आया? दूसरी चीज कि ये चीज अब नेशनल इंटरेस्ट में कैसे हो जाती है? किसी को तो बीजेपी से सामने आना चाहिए इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो गोदी मीडिया आपको बताने लग जाएगा कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फायदे हैं, जैसे गोल्ड ना खरीदे क्या क्या फायदे बता रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। क्या सोचना है आपका इन सब चीजों के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को यहां पर जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।